इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं। मैं मुसलमान का लफ्ज़ डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। दोस्त ममालिक हैं। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया शांगला में, पूरी कौम इसकी मजम्मत कर रही है। वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पै दर पै हमले हो रहे हैं इस वक्त। ये जो सरहद पार से भी जो इतलात है वो कोई अच्छी नहीं आ रही। जी सर, जहाँ भी अब लोग जो ग्रुप हैं वो सरगर्म हैं, मंसूबे बना रहे हैं और सबूत जो है वो उनके पहुंच रहे हैं हम तक। मुल्क पर 131 अरब डॉलर का कर्ज है। 10 अरब डॉलर का कर्ज इस साल 30 जून तक वापस करना है और बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में कि उनको पता है कि यहाँ से ये गाड़ी इस वक्त गुजरती है। तो सिक्योरिटी जराए हैं, उनका ये कहना है कि जो लाइकली सस्पेक्ट है इसके अंदर वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है। ये हम देख भी सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से बदला जो है वो लेंगे। नॉर्मल तासुर ये है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि कशकोल हमारी पहचान बन चुका है। लेकिन अब सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। अब हमारा कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल तो इनकी बगल में। इस बारे में लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आखिर ये इंफॉर्मेशन कौन से रूट से जा रहे हैं, ये बातें किसने बताई जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक हो सका। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो कहना चाहिए भाई लोग हैं ना, नाम में लेना नहीं चाहती, आप लोग समझ जाइए किसकी बात हो रही है। मुल्क टैक्सों से जितना कमाता है उसका 58% हिस्सा तो कर्जों और उस पर सूद की अदायगी में खर्च कर देता है। 2% शरह तरक्की के साथ हम कमाएंगे क्या और कर्ज कितना उतारेंगे? किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से ला के देगा तू? आज पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए भी नाक से लकीरें निकालता है। दोस्त ममालिक भी अब इमदाद देने से हाथ खींच रहे हैं। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। पहले मातम कर लेना थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी का, अपने फॉरेन पॉलिसी हैंडलर्स का। पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारी चीन से दोस्ती समुंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, हाँ। शहद से मीठी है। और फिर सदके जाए प्रेसिडेंट शी के, उन्होंने पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर कह दिया, तो मरोड़ उठ रहे हैं पेट में दुनिया भर के। यानी ये अब जो गठजोड़ है जिसका पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि भाई यहाँ से भागे हुए लोग आपके पास हैं और वो आपके जो TTA है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उसके साथ मिलकर सरहद पार से यहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो जो रियासत पाकिस्तान है उसका मौक़िफ़ जो है वो अब सच्चा साबित हो रहा है। और इस केस के अंदर आई थिंक जो TTP अगर जिम्मेदारी कबूल करती कि उन्होंने ही ये कार्रवाई की है, तो उससे जो चीन और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं यकीनी तौर पर उसमें एक रुकावट आती। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, यहाँ पर चाइनीज़ को पेल दिया गया था उस मामले में। तो दरअसल देखो, पाकिस्तानी मीडिया का तो नैरेटिव रहता है, तो उनका तो एक ही काम है कि ये काम है इजराइल और भारत का, यही करवा रहे हैं ये सब। तो वैसे अगर इनको लगता है तो भैया जो हमला हुआ है उसकी जांच कीजिए, सबूत मिल ही जाएगा उसमें भारत के इन्वॉल्व होने का या फिर इजराइल के इन्वॉल्व होने का सबूत तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप ठीकड़ा फोड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और जैसे तो एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि ये तो ISI का काम है, आपकी एजेंसी का काम है, क्योंकि चाइना ने ज़्यादातर फंड रोक रखा है CPEC का। थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो आपको चाहिए पैसा, तो आप सुरक्षा के नाम पर पैसा ले सकें, इसलिए ISI ने उड़वा दिया है। अब सोच रहे हो कि चाइना से अब हम और पैसे मांग लेंगे कि भैया और सुरक्षा के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, तो चाइना को मजबूरी में पैसे देना पड़ेंगे, क्योंकि इतना पैसा वो फंसा चुका है। मजबूरी में पैसा निकालने की ट्रिक है आपकी ये आप कुछ भी कर सकते हो। पाकिस्तान पैसा निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व। इजराइल मतलब यहाँ आएगा पाकिस्तान में चीनियों पर हमला करने के लिए। इजराइल कहाँ फंसा हुआ है अभी? वो गाजा पट्टी साफ करने में लगा हुआ है, वो इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। मतलब जो मर्जी आता है वो बोल देते हैं, एक नैरेटिव सेट करना है इनको तो, लेकिन जो रियलिटी है वो दिखाई नहीं दे रही। चाइना को आपने फंसा लिया और चाइना भी फंस गया। चाइना को भी ऐसा नहीं लगा था कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनके करीब जो जाएगा वो पेला जाएगा। इनका दोस्त कभी कोई हो ही नहीं सकता, इनके लिए सभी काफिर है, चाइनीज़ हो या फिर अमेरिकन हो, कोई भी हो। डॉलर देते रहो और दूर से ही हाय हेलो इनसे करते रहोगे तो ठीक है। पाकिस्तान में जाकर काम करोगे तो वहाँ पर पेले जाओगे। और खुद ISIS पर शक है, क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। TTP और BLA पर शक था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। तो ज़्यादातर चांस है कि ISIS को पैसा चाहिए होगा, तो उसने चीनी नागरिकों को पेल दिया। अब चीन से वो कहेंगे कि साहब हम आपके लोगों की सुरक्षा करने के लिए हमें और पैसा चाहिए, क्योंकि देखो स्वाभाविक है CPEC से पाकिस्तान को तो कुछ मुनाफा होता दिख नहीं रहा। तो वो जानते हैं कि CPEC मजबूरी है चाइना की, तो पैसे उसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ समस्या ये आती है कि
चाइना पैसे देने की वजह अपनी फोर्स ना उतार दे, तो ये पाकिस्तान भी फंसा हुआ है और चाइना भी फंसा हुआ है। ये गले की हड्डी बन चुका है सीपैक दोनों देशों के लिए। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह के बेबुनियाद इल्जाम भारत पर लगाता है वो देखते हैं। पिछले 24 घंटे में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए हैं जी, जो एक ऐसी सूरत हाल को सामने ला रहे हैं कि जिसका फिलफौर अगर तदारक न किया गया राइट, तो हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। राइट, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमने देखना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं इनके पीछे कौन है। मुझे तो खैर वो आईने की तरह दिखाई देते हैं, पता नहीं हमारे हुकूमत को और हुकूमत के एहलकारों को वो नज़र आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं। मैं मुसलमान का लफ्ज़ डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। दोस्त ममालिक हैं, अच्छा, एक लफ्ज़ मैंने बीच में से डिलीट कर दिया, हज़फ कर दिया। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको क्वालिफाई करने की जरूरत है, सब समझते हैं क्योंकि सी पैक से किसके पेट में मरोड़ उठेंगे, किसका नुकसान होगा, ये सब लोगों को पता है। अरे भाई अफगानिस्तान हमारे साथ है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को पहचाने। राइट, पहचानना तो दोस्तों को भी चाहिए, लेकिन उसके उन्हें पहचानने में हमने हमेशा गलती की है। तो दुश्मनों को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो नुकसान होगा। दूसरी तरफ चीनी बाशिंदों को टारगेट करना जो है वो भारत के जो साबका कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी सालाना फंडिंग जो है वो $1 बिलियन है। यही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को, उनको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके जो एक्टिविस्ट हैं, उनके जो टेररिस्ट हैं, उनको अपने मुल्क में रखते हैं, भारत के उनको पासपोर्ट बना के देते हैं, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। बट सर हमें ये टैग लाइन तो ये है ना, वी नो दैट कि ये सब कुछ लोग हैं, ये हमारे दुश्मन ममालिक हैं। मेरा क्वेश्चन ये है जो यहाँ पर सहूलतकार हैं, जो हमारे अंदर काली भेड़े हैं, वहाँ अभी हम पहुँचने वाले थे। पहले मातम कर लेना थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी का, अपने फॉरेन पॉलिसी हैंडलर्स का, कि भाई जब आपको पता है कि कौन कर रहा है तो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इसकी बात करके इसका तदारक करने की कोशिश की है। कहाँ आपने एहतजाज किया है? यूनाइटेड नेशन में बोले आप कि जी ये मुल्क हमें तबाह कर रहे हैं, आप OIC में बोले, आप शंघाई तंजीम ऑर्गेनाइजेशन में बोले जाके, आपके तो मुंह को ताले लगे हुए हैं। आप तो ऐसे लगता है जैसे आपके मुंह में ज़बान ही नहीं है। एनीवे, ये बहुत दुखी दिल से मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ कि ये जो बागी बलोच दहशतगर्द हैं ये सारे पेड मुलाजिम हैं उसी सेल के और रॉ के। एक दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग जो ये कार्रवाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, मैं सिद्ध के दिल से और संजीदगी से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का, पाकिस्तान की हुकूमत का उनको नाम लेके कंडेम ना करना इंतहाई और बेहिसी का मकाम है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो रियलिटी है उसे मानने को तैयार नहीं, और रियलिटी शायद इन लोगों की समझ भी नहीं आती है। जो रियलिटी है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखो BLA हमला करता तो जिम्मेदारी ज़रूर लेता, TTP हमले करता तो जिम्मेदारी ज़रूर लेता। ये लोग हमले इसीलिए करते हैं ताकि जिम्मेदारी लेकर अपना नाम कर सकें, दुनिया में एक हेडलाइन बन सके इनके लिए। ये इसीलिए काम करते हैं ताकि फंड मिलने में आसानी हो सके, क्योंकि दुनिया पैसे के लिए ही करती है जो करती है। वो आतंकी संगठन भी बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखो एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं इतना अनुभव तो उसका नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जहाँ तक ज़्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये हमला ISI ने करवाया है, और उसके पीछे रीज़न भी उन्होंने बताया है। देखो पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और CPEC चाइना के लिए ज़रूरी है, और आधा काम तो हो चुका है, इतना पैसा वो फंसा चुका है, तो थोड़ा और फंसाना उसके लिए मजबूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो चीनियों को ISI ने ठुकवा दिया। क्यों ठुकवा दिया? अब वो कहेंगे चीन से कि भैया हमें आपके लोगों की सुरक्षा करने के लिए थोड़ा और पैसे की ज़रूरत है, पैसा होगा तभी तो हमारी आर्मी ठीक से काम कर पाएगी। वरना आप बताइए, उन्हें राष्ट्रपति लेवल की सुरक्षा दी हुई है चाइना के लोगों को, फिर भी कोई आता है और बस के बगल में जाकर खुद को फोड़ लेता है। ये क्या मतलब हुआ? इतनी सुरक्षा के बीच भी ऐसा संभव नहीं है। इस पर सीधा सीधा शक ISI पे जाता है, चाइना को ऐंठने के लिए। अब चाइना फंस गया है, चाइना को लगा था कि पाकिस्तान भला आदमी है, लेकिन ये आदमी नहीं, ये राक्षस लोग हैं। ये जो इनके करीब जाता है उसकी गर्दन दबा लेते हैं ये। चाइना को अब ये बात समझ ज़रूर आ जाएगी।